मन को मौन कर लो तो सब मौन सध जाएगा। फिर इंद्रियां भी मौन, फिर वाणी का भी मौन, और फिर शरीर का भी मौन, क्योंकि स्विच ही ऑफ हो गया है। स्विच कहां है? मन। बाकी सारे मौन सध जाते हैं, सध सकते हैं, पर मन को साधना बहुत कठिन होता है। संत कहते हैं मन को साधो, उसे साधने का अभ्यास करो। धीरे 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 यदि आप कुछ दिन का अभ्यास करोगे तो आपका मन भी शांत होगा। प्रथम चरण में मन के उद्वेग को शांत करना भी मन का मौन है। मन में खलबली ना हो, उत्तेजना ना हो, आवेग ना हो, आकर्षण ना हो, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साधना का सबसे ऊंचा रूप मन का मौन। मन मौन हो गया, हमारी जीत हो गई। यथार्थतः बोलूं तो मन के मौन होते ही मन की मौत हो जाती है। फिर मन रहता ही नहीं, हम मन के पार चले जाएंगे। उस अवस्था को हम प्राप्त करें तो ये 4 स्तर का मौन साधना का सबसे बड़ा आलंबन या आधार है। सिद्धि तभी होगी हम चारों स्तर पर मौन रखें। आप लोगों के लिए ये बातें थोड़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 24 घंटे ऐसा कर सको, बहुत अच्छी बात, पर ऐसा करोगे तो घर से बाहर आना पड़ेगा। पर कुछ समयों में तो आप करो। समझ गए? मौन एक संयम है। प्रथम चरण में आप वाणीगत मौन तो अपनाएं, अभ्यास करें कि हम शरीर से, वचनों से और इंद्रियों से संवाद बंद करें। मन का संवाद फिर धीरे धीरे अभ्यास से शांत होगा। 4 स्थानों पर मौन रहे। नंबर 1, जहां पाप की संभावना हो। जहां पाप की संभावना हो, चुप हो जाओ, बोलो ही नहीं, मतलब ही नहीं रखो। क्यों? बोले कि फंसे। यहां मुझे बोलना ही नहीं है। जहां पाप की संभावना हो वहां मौन धारण करने का संकल्प लो। कर सकते हैं, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं। देख रहे हैं पाप कार्य का निमित्त आया है, लोग उसमें रुचि ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। जो ले रुचि, जो ले रस, वे सब अपने अपने तरीके से चले, लेकिन मुझे इसमें रुचि नहीं रखना। एक मुनिराज ध्यान में मग्न थे। एक बैल उधर से तेजी से भागा, पीछे पीछे एक कसाई आया। उसने मुनिराज से पूछा, इधर से कोई बैल निकला? महाराज ने समझ दिया कि अभी मैं बोलूंगा तो ये उसका पीछा करके उसे पकड़ करके मार डालेगा। वो मौन रहे।
थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, महाराज मौन रहे। फिर पूछा, महाराज मौन रहे। उसे लगा कि ये तो पता नहीं कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। वो इधर उधर दूसरे रास्ते पर चला गया। वो बैल पूरी तरह सुरक्षित हो गया। यदि उस समय महाराज सत्य बोलते तो बैल की मौत थी, और झूठ बोलते तो उनके व्रतों की हत्या थी। उन्होंने मौन रह करके दोनों को संभाल लिया। बात समझ में आ रही? जहां पाप की संभावना दिखे, ना आप सम्मति दो ना असम्मति, मौन। एक अभ्यास बनाना है। पाप के कार्यों से मुझे कोई प्रयोजन अब नहीं है। पर पाप कार्यों में मौन तो दूर की बात, बिना मतलब के लोग पापपूर्ण सलाहें देने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड कहा है। ये हमारे जीवन के लिए महान दुखदाई है, अभिशाप है। क्यों? हम इतना अभ्यास बनाए, जहां पाप की संभावना हो वहां मौन, कुछ नहीं बोलना, दूर हट जाना। नंबर 2, जहां झगड़े की संभावना हो वहां मौन, कलह हो वहां मौन। झगड़ा में फंसूंगा ही नहीं, बोलने से ही झगड़ा होता है ज्यादातर। सामने वाला उग्र है, मौन हो जाए। कोई एक मौन हो जाए तो नीति कहती मौनेन कलहो नास्ति, मौन से झगड़ा समाप्त होता है। जहां झगड़े की संभावना दिखे चुपचाप हो जाओ, मौन हो जाओ। देखो मौन का महात्म्य क्या होता है। पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, इकलौती बेटी थी। एक अच्छे धनी मानी संपन्न परिवार में बेटी का विवाह किया। बेटी एक धनिक पिता की बेटी होने के कारण और इकलौती होने के कारण ज्यादा लाड प्यार मिल जाने से कुछ हटीली और गर्वीली सी हो गई थी। वो ससुराल गई और वो अपने दुस्वभाव के कारण एक के भी प्रिय नहीं बन सकी, सभी की उपेक्षा की पात्र बन गई। उसके बोलचाल से सभी लोग खिन्न रहते। परेशान हो गई। उसने अपने पिता को पत्र लिखा और कहा कि मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे बुला लो। पिता ने उसके भाई को लेने के लिए भेज दिया। भाई जैसे ही लेने के लिए आया, घर के लोग तो सब मानो मौका ही देख रहे थे कब ये बला टले। बला ही बन गई। साहब ने राजी खुशी उसे विदा किया। रास्ते भर वह अपनी ससुराल की बुराई करते रही। घर आई, पिता ने अपनी बेटी को गले लगाया, बिठाया, ससुराल के बारे में बातचीत की। पिता और पुत्री के मध्य जो बातचीत हुई वो इस प्रकार थी। पिता ने पूछा, बेटी
ससुराल कैसी है? बोले ससुराल क्या है? एक साक्षात नरक। ससुराल क्या है? साक्षात नरक। अच्छा, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? बोले पक्के राक्षस। तुम्हारी सासू कैसी है? नंबर 1 की चुड़ैल। ठीक। तुम्हारे जेठ कैसे हैं? तुम्हारे जेठ कैसे हैं? नंबर 1 के मक्कार। तुम्हारी जेठानी कैसी है? लगता है पिछले जन्म की डाइन रही होगी। तुम्हारी ननद कैसी है? नंबर 1 की चुगलखोर। तुम्हारा देवर कैसा है? पक्का आवारा लफंगा। और हमारे दामाद कैसे हैं? बिना पेंदी का लोटा। दामाद कैसे हैं? बिना पेंदी का लोटा। पिता ने सब बातें सुनी, समझ लिया कि जरूर कहीं ना कहीं मेरी बेटी में कमी है, सबके सब ऐसे नहीं हो सकते। पिता अनुभवी और समझदार थे। उनने बेटी से कहा, बेटी देख, ससुराल की दशा सुनकर मुझे बहुत दुख है, पर मेरे पास एक मंत्र है। वो मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, इस मंत्र का तुम प्रयोग करोगी तो पूरा परिवार तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। बस 6 महीने तक तुम्हें एक प्रयोग करना होगा। क्या? कोई तुमसे कितना भी कुछ भी बोले, तुम्हें मौन रहना है। तुम्हें गाली दे, तुम पर चीखे, चिल्लाए, आरोप लगाए, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। उसने भी सोचा केवल 6 महीने की तो बात है। अब पापा अगर बोल रहे, पिताजी अगर बोल रहे तो सही बोल रहे। उसने पिता की बात को स्वीकार लिया और पिता ने एक मंत्र से दे दिया। लड़की वापस ससुराल आई। बिना बुलाए आई इस बहू को देखकर कुछ पल तो लोगों में थोड़ी सी असहजता सी हुई, लेकिन अब आ गई सो आ गई। लेकिन लोगों ने देखा कि इस बार तो उसका व्यवहार बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। अपना काम से काम करती है, जो ऊल जरूल बकने की आदत थी, उल्टी सीधी बातें करने की प्रवृत्ति थी, वो सब बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। बड़ी सहज और शांत है। थोड़ी देर में घर में लगा कि बात चमत्कार दिख रहा है, ये तो बहू तो बिल्कुल बदल गई है, एकदम गजब। ये तो हमेशा आग उगलने वाली इतनी शांत मूर्ति हो गई। बहू ने भी देखा, सोचा मंत्र काम कर रहा है और इसका अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। वो और तत्परता में लग गई। धीरे 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 लोगों की धारणा बहू के प्रति पलटने लगी कि नहीं, ये तो बड़ी शांत हो गई है, बड़ी सुशील हो गई है, बड़ी कार्यकुशल हो गई है, जिम्मेदारी को समझने लगी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कल तक लोग उसकी आलोचना करते थे, अब उसकी प्रशंसा होने लगी। कल तक कोई उससे बात करना नहीं चाहता था, अब हर कोई उससे बात किए बिना नहीं रहता था। अब स्थिति ये बनने लगी, 6 महीने हुए और 6 महीने में ही उसकी घर की स्थिति ऐसी बन गई कि अब उससे पूछे बगैर कोई निर्णय ना हो। 6 महीने बाद उसका भाई उसे लेने के लिए आया। अब की बार कोई भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन भेजना जरूरी था। गए, विदा किया। रास्ते भर ससुराल की प्रशंसा करते रहे।
घर आई, पिता से मिली। इस बार भी पिता और पुत्री के मध्य जो संवाद हुआ वो इस प्रकार था। पिता ने पूछा कैसी लगी बेटी इस बार ससुराल? इस बार बोले पिताजी ये साक्षात स्वर्ग। अच्छा, तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? एकदम देवता, मेरे लिए तो पिता तुल्य है। तुम्हारी सास मां से ज्यादा प्यार देती है। तुम्हारे जेठ, उनमें बड़ी भैया की झलक दिखने लगी। और जेठानी मेरी बड़ी दीदी जैसी है। तुम्हारी ननद कैसी है? मेरी बहुत अच्छी सहेली है। और तुम्हारा देवर बड़ा मान करता है मुझे, बड़ा मान देता है मुझे, बहुत अच्छे। और हमारे दामाद बोले वो तो पति परमेश्वर है। कितना बड़ा परिवर्तन! जो नरक था वो स्वर्ग बन गया। जो राक्षस है उसमें पिता की शक्ल दिख सकती है। चुड़ैल में मां का रूप दिख सकता है। धूर्त में भाई दिख सकते हैं और चुड़ैल में दीदी दिख सकती है। बिना पेंदी का लोटा पति परमेश्वर बन सकता है। ये दृष्टिकोण अंतरपन में जगना चाहिए। जहां ऐसा हो मौन हो जाओ, तुम्हारी सकारात्मकता बढ़ेगी और घर परिवार में सकारात्मकता का वातावरण बनेगा। बहस मत करो, झगड़े से बचो। ऐसी स्थिति में बोलने से बकवाद ही होता है और व्यर्थ का बकवाद होता है। वहां से बच के निकल जाना चाहिए। तो पहली बात, जहां पाप की संभावना हो वहां मौन रहे। जहां झगड़े की संभावना है वहां भी मौन रहे। जहां विवाद या विचारों का टकराव हो वहां मौन हो जाओ। वैचारिक टकराव, मौन। दिख रहा है कि सामने वाले की विचारधारा मुझसे भिन्न दिख रही है, मैं जो सोच रहा हूं वो कुछ और सोच रहा है, तो विचारों को थोपने की कोशिश मत करो। तटस्थता से एक तरफ निकल जाओ। मौन, ठीक है, मेरी न सम्मति न असम्मति, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। नहीं, उसको तो समझाना चाहिए। समझना चाहे उसे ही समझाने की कोशिश करना। ना समझो को समझाना अपनी नासमझी को प्रगटाना है। बुंदेलखंड में कहावत है, मूर्ख को समझाओ ते ज्ञान गांठ को जाए, है ना। जहां मेरे विचारों का तालमेल नहीं बन रहा है वहां मौन हो जाने में ही शांति है। हम मौन रखें, विचारों से मौन, तब हम अपने जीवन को सुखी बना सकेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। विवाद करने से अच्छा है मौन होकर के निकल जाना। कौन बहस करे? सामने वाले की रुचि अलग, सामने वालों की विचारधारा अलग। मैं अपनी विचारधारा को थोपूंगा तो झगड़ा ही तो होगा। वहां मौन हो जाओ। और चौथी बात, जब कभी आप दुविधा में फंसे दिखो, मौन हो जाओ। आपको दुविधा दिख रही है, मन में संशय दिख रहा है, मौन हो जाओ। क्योंकि उस समय आप अगर कुछ भी प्रकट करोगे तो गलत होगा।
ये परिणाम आ सकता है। इनसे अपने आप को बचाने का अभ्यास कीजिए।